नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में आशा एवं पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों और अधिकारियों के दुर्मूल रवैये के खिलाफ कलेक्टर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त मोर्चा की प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता जिला और ब्लॉक स्तर पर पूरी निष्ठा से काम करती है, लेकिन उनके भुगतान में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अधिकारियों द्वारा फरवरी महीने का मानदेय न देकर सीधे मार्च और अप्रैल का भुगतान करने जैसी विसंगतियां सामने आ रही है, जिससे उनके पारिश्रमिक में गोलमाल साफ नजर आता है। उन्होंने मांग की है कि हर महीने काम करने के बदले स्पष्ट वेतन पर्ची दी जाए और पसीना सूखने से पहले मजदूरी के नियम का पालन किया जाए। कार्यकर्ताओं ने पनागर की एक साथी आशा कार्यकर्ता को नौकरी से निकाले जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। पूजा कनौजिया ने आरोप लगाया है कि पार्षद द्वारा माफीनामा लिखे जाने के बावजूद अधिकारी उसे वापस काम पर नहीं रख रहे हैं, ताकि अन्य कार्यकर्ताओं की हिम्मत को तोड़ा जा सके। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कार्यकर्ताओं में कई विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल है, जिनके घर का गुजारा इसी मानदेय से चलता है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने उनकी उपभोक्ता मूल्य सूचांक के अनुसार मानदेय वृद्धि और बजट से जुड़ी हुई मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उग्र घेराव किया जाएगा। आज हम सभी आशा कार्यकर्ता, आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें कलेक्टर परिसर पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आए दिन आशा कार्यकर्ताओं के ज्ञापन होते, प्रदर्शन होते, आंदोलन होते। हम महिलाएं हैं और आशा बहुएं हैं। हम बहुएं शांति तरीके से बहुत ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उसे कचड़े के ढेर में फेंक सकते हैं। हम आपको लाखों रिसीविंग बता सकते हैं, हजारों सैकड़ों रिसीविंग है हमारे पास, जिसमें हमने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रति नहीं है जिसमें हम ये बता पाएँ कि हमारे अधिकारियों ने उस पर कोई जवाब दिया है। उन्होंने अभी एक आशा को भी निकाला आधार बना के, लेकिन आधार बनाकर उसको वापस नहीं ले सकते। और रिटायरमेंट वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1,20,000 की राशि नहीं दी गई। 5-5, 6-6 महीने को बहनों का भुगतान अटका हुआ है। पूरा भुगतान के लिए वेतन पर्ची की मांग करते हैं तो हमारे अधिकारी वही टाल मटोली करते, कहते कहीं भी, अरे सारे जिले खा रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश के लोग खा रहे हो, जब आप ऊपर लिख कर नहीं दोगे तभी तो वेतन पर्ची कोई देने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ अक्टूबर में हमें 1 महीने के लिए वेतन पर्ची मिली थी पाटन में, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। हम चाहते हैं हमारे भुगतान में पारदर्शिता बरती जाए और हमारे हर लेटर का, हर ज्ञापन का, जैसे हम अपनी बहनें, सैकड़ों बहनें अपना किराया लगाकर यहाँ आपके परिसर में आती हैं, तो आप सबका रिसीविंग दें, आप सबका जवाब दें कि आपने उस ज्ञापन पे क्या किया। दीदी, लगातार आप लोगों की मांगे जारी है, लगातार प्रदर्शन जारी है, फिर भी अनियमितता बढ़ती जा रही है। हाँ, यही है। ये बोलते हैं हमसे कि आप लोगों को कौन से अधिकारी सुनेंगे। जब आप लोग खुद अधिकारी बन के आते हो तो हमारी मांगों पे विचार भी करते हो। जब हम आपको फ़ोन करते, आप बुलाते हो, आप 2-2 दिन तक ऑफिस में नहीं आते। और वैसे जब हम आपके पास आते तो कहते हैं हम 12-12 बजे, 2-2 बजे तक हमारे अधिकारी काम करते। अरे हम तो आपको हजारों सबूत दिखा देंगे। रात को 2-2 बजे डिलीवरियां लेकर जाती हैं हमारी आशा बहनें, उनका भुगतान नहीं दे पाते हमारे अधिकारी। और बात करते हैं कि शासन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, गाइडलाइन नहीं मानते। 5 तारीख आज आप आई हो, क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन जो भी मिला हो, हमने उनसे रिसीविंग ली है, आश्वासन मिला है, लेकिन हम तब तक नहीं उठने वाले जब तक हमारे हाथ पे लिखित ना आ जाए, क्योंकि हमारे अधिकारी 12 से 2 बजे तक काम करते हैं। तो ये लिख कर जरूर देंगे। आज दिनांक 6/7/2026 को उपभोक्ता मूल्य सूचांक के अनुसार अगला कदम हमारा है, हमारा NHM डेलीगेशन जा रहा है 8 तारीख को। उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि ये जो विधायकों को हमने चुना है ये भी तो हमारी समस्या देखे। आपको दिखाई नहीं देता नारी का, महिलाओं का शोषण होता है। एक तरफ आप ढिंढोरा पीटते हो, लाडली बहनें, और क्या हम तुम्हारी सौतेली बहन है जो तुम्हारे घर के लोगों की डिलीवरियाँ कराते हैं, जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, हमारे लिए पूरा भुगतान नहीं दिलाते। और बोला गया था कि जितने भी आशा छूट जाएंगी उनको लाडली बहना में सम्मिलित करेंगे। बहना तो बाद में वोट लेना रहता है तो सब सामने आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या को आप देखो कि हम ही लड़ते रहते हैं। हमारी बहनें आती हैं, लेकिन इतना मजबूर कर दिया है हमारे विभाग ने, हमारे अधिकारियों ने, कि किसी भी पत्र का जवाब नहीं देना चाहते। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, आशा उषा पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश, C2 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद।
कार्यकर्ता आई हैं हाँ। उनको ये स्वास्थ्य विभाग की जो है महत्वपूर्ण कड़ी है, हमारी आशा बहनें और उषा बहनें, और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं उसमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए वो एकत्रित हुई हैं, तो उसमें निर्णय लिया हुआ है कि जो उनका वेतन का भुगतान है वो अभी हम बता रहे हैं। इनका शहरी क्षेत्र का अप्रैल तक का दिया हुआ है और मार्च का इनका ग्रामीण क्षेत्रों तक दिया हुआ है, ऐसा मेरे को बताया गया है, तो वो हम इनको दस्तावेज दे रहे हैं। इसके अलावा प्रति शनिवार 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो हमारे डीपीएम हैं वो अपने डीपीएम कक्ष में आशा और उषा बहनों की जितनी भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे, और वो जो जितनी आशा बहनें हमारी वहाँ पर आएंगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पहले वो सुनेंगे और उसके निराकरण के लिए मेरे पास आएंगे, और फिर हम लोगों मिलकर जो भी सीएमएचओ लेवल पर उनका निराकरण हो सकता है वो हम करेंगे। जो उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण यहाँ सीएमएचओ कार्यालय के स्तर पर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनका हमारे को लेटर दिया हुआ है वो हम उसको भोपाल भेजेंगे, और भोपाल के लेवल पे फिर उनका निराकरण जैसा होता है शासन के हमारे को आदेश दिए जाएंगे वो हमारे को करना होगा। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन के निर्णय के बिना हम लोग उनको नहीं मान सकते, तो वो मेरे द्वारा उनको बताया गया है कि भाई ये जो मांगे आपकी हैं ये जब तक शासन हमारे को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देगा तब तक हम उनकी ये मांगे पूरी नहीं करते। आशा कार्यकर्ता को काम से अलग करने का भी एक मामला समस्या बताई है उन्होंने कि ये जो है पार्षद में एक आशा बहन है उसके विरुद्ध पार्षद द्वारा ये आलेख किया गया है, क्योंकि आशाओं को निकालने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को नहीं होता है, ये वहाँ की ग्राम पंचायत या पार्षद द्वारा किया जाता है। इसमें यदि उनको असंतोष है तो इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखेंगे, एक पत्र लिखेंगे कि भाई इसके बारे में कोई निर्णय लें, क्या उनका विवेक रहता है, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्य होता है, तो हम उनसे इसके बारे में दिशा निर्देश मांगे, जैसे दिशा निर्देश वो हमारे को देंगे वैसा हम उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। वो दरअसल से करेंगे, उसका जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से काम हुआ है। वेतन संबंधी गंभीर की 4 महीने से वेतन नहीं नहीं, देखिए 4 महीने से नहीं, जो मेरे को जानकारी दी गई है उसमें शहरी क्षेत्र का जो वेतन है इनका अप्रैल तक दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र का मार्च तक दिया गया है। दरअसल आशा जो है बेसिकली वेतन बेस्ड कार्य नहीं होता है, आशा का जो कार्य होता है हर एक कार्य के आधार पर होता है, जो उनका कार्य करता है, और आशाओं का कोई निर्धारित फिक्स वेतन नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग आशाओं का वेतन या जो उनका आर्थिक भुगतान है हर एक माह अलग अलग होता है। अपन ये सोचें कि कोई उनका 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 इस तरीके का आशाओं का कोई जो इंसेंटिव बेस्ड इनका कार्य होता है, और इंसेंटिव बेस्ड कार्य कोई भी होता है तो जो भी वो माह कार्य करती है उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद फिर उनका बिल बनता है। तो इसलिए हम ये सोचें कि भाई वेतन का भुगतान नहीं है, जो उनका इंसेंटिव है, इंसेंटिव का जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक उनको हम आर्थिक लाभ नहीं दे सकते। और आशा जो है वेतन के आधार पर इनका कार्य नहीं होता है, इनका इंसेंटिव के आधार पर कार्य होता है, और वो इंसेंटिव के लिए बिल बनाने में कुछ समय लगता है, बिल बनाना और उस बिल को वेरीफाई करना इसमें कुछ समय लगता है।